जब आप रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को फॉलो कर रहे होते हैं और जब आप रिक्रूटमेंट के सारे मामलात को देख रहे होते हैं तो आपका सबसे बेसिक जो इंग्रेडिएंट होता है, जो बेसिक एक रिक्वायरमेंट होती है, वो होता है क्वेश्चन हैंडलिंग टेक्निक। बहुत से एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनके मुख्तलिफ़ नौइयत के उनकी क्वेरीज़ होती हैं। वो मुख्तलिफ़ हिसाब से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो अपनी बातें पूछते हैं, वो जानना चाहते हैं, उनको क्यूरियोसिटी होती है क्योंकि वो नए होते हैं। वो जब नए होते हैं, जब वो रिक्रूट होने वाले होते हैं या इंटरव्यूज़ देते हैं, तो उनके बहुत ही जो हैं एक क्यूरियस क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि वो एक लर्निंग प्रोसेस में हो रहे होते हैं। और हमें फिर जब उनको डील करना चाहिए, हमें फिर उनको एज अ प्रोफेशनल तो डील करना चाहिए, पर हमें यकीनन उनकी सिचुएशंस के हिसाब से उनको मैनेज करना चाहिए। अगर हम उन चीज़ों पे, उन क्वेश्चंस पे अगर हम इरिटेट होंगे और अगर हम समझेंगे कि वो जो क्वेश्चंस हैं, वो जो क्वेरीज़ हैं, दे आर नॉट रेलिवेंट नहीं हैं, वो अगर इररेलेवेंट हैं और उन क्वेश्चंस का कुछ भी ना आ जाए, तो ऐन मुमकिन है कि हम एक अच्छा पोटेंशियल खो लें। तो हमारे साथ जो एक बेसिक जो हम पे एक लाजिम है, लागू है, क्वेश्चंस को डील करने का और क्वेश्चंस को टैकल करने का जो कैंडिडेट करता है, उसका तरीक़ेकार, क्वेश्चन हैंडलिंग टेक्निक पे हम बात कर रहे हैं। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं, वो कहते हैं कि सर मैंने 15 दिन आपको CV पहले भेज दिया और मुझे आपका आंसर नहीं मिला है। सर मैंने पूरा प्रोफाइल भेज दिया, मुझे आंसर नहीं मिला है। सर आपने मेरा सैम्पल वर्क ले लिया, मुझे आंसर नहीं मिला है। सर आपने इतनी सैलरी कही है पर आपका काम बहुत ज़्यादा है, सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन हैंडलिंग टेक्निक को इंतहाई अहम है कि जब आप क्वेश्चन हैंडलिंग टेक्निक को सीख जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि आपको किस इंडिविजुअल को किस लेवल पे जाके डील करना है, किस इंडिविजुअल को, किस कैंडिडेट को किस हिसाब से आपको मैनेज करना है, तो थिंग्स विल गेट ईजियर फॉर यू। आपके लिए आसानी हो जाएगी और आपके लिए जो है एक प्रॉपर रोड मैप डिज़ाइन हो जाएगा और आप अच्छे और बहुत ईजी वे में क्वेश्चंस को और क्वेरीज़ को मैनेज कर सकेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्वेरीज़ को और क्वेश्चंस को बहुत इजी और बहुत ही एक कन्वीनियंट वे में मैनेज करें ताकि अच्छे और बेहतर वे में आंसर्स रेलिवेंट वे में आगे जा सकें और पहुंच सकें। थैंक यू।